प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान। जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा। जय गोविंद कथा। जय गोपाल कथा। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। जय जय नेनुआ ग्राम की पितर लोक की जय हो। जय जय कुल देवता बाबा रंबौरा की जय हो। समयंतक मणि की कथा कही मुनि समुझाई, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे समयंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे कि सामने से प्रकाशमान पुरुष को आते देखकर यादवों ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शन के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। आपकी महिमा अति अलौकिक है और लौकिक है। कभी आपके दर्शनों को भगवान शंकर आते हैं, तो कभी ब्रह्मा और इंद्र, तो कभी निरंतर, और इंद्र तो निरंतर ही आपके दर्शनों के अपने मुकुट को आपके चरणों में धरे रखता है। सामने से हमारे नेत्रों को चौंकाते हुए सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान कृष्ण हंसे और बोले, हे यादवों, यह सूर्य भगवान नहीं है। सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना करके यह समयंतक मणि प्राप्त की है। इसके 8 भार सोना भी नित्य प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय सत्राजित वहां आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन यादवों ने कहा, अरे सत्राजित, यह तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है और अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला आया और उस समयंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 भार सोना देती थी। जिस देश में तथा जिस स्थान में वह मणि रहती थी, वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया। वहां पर उसके घोड़े तथा प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला और उससे वह मणि छीन ली। उस सिंह को ऋक्षराज जाम्बवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजीत लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने यह समझा कि मेरे भाई को
कृष्णचंद्र ने मार कर मणि छीन ली है। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही और उसकी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कानाफूसी की। तब इसी प्रकार यह बात सारी द्वारिका में फैल गई। जब भगवान कृष्णचंद्र ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तब वे उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ प्रमुख यादवों को लेकर रथ पर सवार हो समयंतक मणि की खोज में निकले। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा। वहां निकट ही सिंह के पंजे के चिन्ह थे। जब उन्हें प्रसेनजीत के पास मणि न मिली, तब वे उस सिंह के पंजे के सहारे सहारे ही आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर रीछ के पैरों के चिन्ह देखे जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब उन्होंने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशमान मणि को वृक्ष का एक बालक लिए हुए खेल रहा है। तब उन्होंने झट उस मणि को उठा लिया। जब उस जाम्बवान को यह पता चला, तब वह अति क्रोधित हुआ और कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर से जाम्बवान प्रहार करता और इधर भगवान श्री कृष्ण पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी घूसों कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इसी भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। उधर जब यादवों ने देखा कि श्री कृष्णचंद्र नहीं लौटे हैं, तब उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान कृष्ण जी की मार से वह महाबली जाम्बवंत अति व्याकुल उठा और उसकी नस नस टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय भगवान कृष्ण जी ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। जाम्बवान झट उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृत्य हो गया। इतना कहकर उसने भगवान कृष्णचंद्र की प्रशंसा के लिए अपनी कन्या जाम्बवंती श्री कृष्ण को ब्याह दी और वह मणि उनको दहेज में दे दी। उधर द्वारिका में जब वसुदेव देवकी आदि ने यह देखा कि हमारे पुत्र कृष्णचंद्र नहीं लौटे हैं, तब वे अति व्याकुल हुए और महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। तब दुर्गा ने प्रकट हो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान कृष्णचंद्र जाम्बवंती के साथ जाम्बवंती के साथ वहां आ पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सत्राजीत को राजा उग्रसेन के निकट बुलाकर उसे उसकी मणि वापस कर दी। सत्राजीत अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। यह हर समय बेचैन रहने लगा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच मैं बड़ा नीच हूं कि मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने बहुत सोच विचार कर अपने उस अपराध के क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को ब्याह दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल भगवान कृष्ण ने वह समयंतक मणि नहीं ली और सत्राजीत से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाले 8 बार सोने का अधिकारी राजा हैं, इसलिए तुम नित्य प्रति सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया।
समयंतक की चोरी, सतधनवा का वध तथा अंकुर जी और कृतवर्मा का द्वारिका छोड़कर जाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय बलराम जी तथा श्री कृष्ण पांडवों की कुशल क्षेम लेने के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गंधारी तथा द्रोणाचार्य आदि से मिलकर पांडवों के प्रति सहानुभूति, दुख आदि प्रकट किए, क्योंकि उन सबको यह पता था कि वे लाक्षागृह में जल चुके हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की अनुपस्थिति में द्वारिका में अंकुर तथा कृतवर्मा को यह अवसर मिल गया। वे सतधनवा से बोले, अरे तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें पता नहीं है कि इस सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा, जो तुम्हें देना चाहता था, वह कृष्ण को दे दी। इसलिए अब तुम इस सत्राजीत को मारकर उसकी मणि छीन लो। वह सतधनवा बड़ा पापी और क्रूर बुद्धि था। वह इन दोनों के बहकाने में आ गया और उसने सोते हुए सत्राजीत को मारकर मणि ले ली और वहां से भाग निकला। सत्राजीत के अंतःपुर में हाहाकार मच गया। उस समय उसकी पुत्री सत्यभामा, हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, हमारी रक्षा करो, ऐसे कहकर चिल्लाने लगी और कभी कभी मूर्छित हो जाती। भगवान कृष्णचंद्र ईश्वर के भी ईश्वर हैं। उन्हें यह सब कुछ पता था, किंतु वे नर लीला कर रहे थे। सत्यभामा रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंची। वहां जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार उन्हें रो रो कर सुनाया और अपने पिता के शत्रु को मारने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सतधनवा के पीछे मारने को दौड़े और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारकापुरी चले आए। जब सतधनवा को पता चला कि मुझे कृष्णचंद्र मारने को उद्योग कर रहे हैं, तब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए कृतवर्मा की शरण में गया, किंतु कृतवर्मा बोला, अरे मूढ़, भगवान कृष्ण जी तथा बलराम दोनों ईश्वर हैं। ऐसा कौन होगा जो उनसे शत्रुता करके जीवित रह सके? यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। उन्होंने बचपन में ही कंस आदि राक्षसों को मारा है और जरासंध जैसे महाबली को 17 बार परास्त किया है। फिर भला कौन अभागा जानबूझकर अग्नि में कूदने को प्रस्तुत होगा? तब सतधनवा वहाँ से निराश होकर अंकुर जी के पास गया और बोला कि यह कार्य आप ही ने मुझसे कराया था, अब मेरी रक्षा कीजिए। तब अंकुर जी बोले, अरे सतधनवा, भगवान कृष्णचंद्र साक्षात भगवान है। वे जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय खेल ही खेल में करते रहते हैं। भला उनसे शत्रुता करके कौन इस संसार में जीवित रहना चाहता है? उन्होंने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया था। जब अंकुर जी ने इस प्रकार कोरा उत्तर दे दिया, तब सतधनवा उस मणि को अंकुर जी के पास रखकर एक रथ में सवार हो वहां से भाग निकला। हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र तथा बलराम दोनों रथ पर सवार होकर उस सतधनवा के पीछे दौड़े और उस सतधनवा को मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में जाकर पकड़ लिया। वह पैदल ही भागा। तब उसको पैदल दौड़ते देखकर भगवान कृष्ण भी उसके पीछे दौड़े। तब दौड़कर उसका सिर चक्र से काट दिया। मणि को उसके पास न देखा। तब वे बोले कि अवश्य ही इसकी मणि द्वारिका में रह गई है। ऐसा कहकर कृष्ण द्वारिका को लौट गए और बलराम जी मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ चले गए। राजा जनक ने बलराम जी का बड़ा सम्मान किया और वे वहाँ पर बहुत दिन तक रहे। उसी समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्वारिका में लौटकर सत्राजीत के मृत शरीर की क्रिया की। अंकुर तथा कृतवर्मा ने सतधनवा को इस बुरे कार्य के लिए और सत्राजीत की हत्या के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के भय के कारण मणि को लेकर द्वारिकापुरी से भाग गए। अंकुर जी की अनुपस्थिति में द्वारिका में अनेक प्रकार के रोग, अनावृत्ति आदि उपद्रव होने लगे, जिन्हें देखकर द्वारिकापुरी के वृद्ध कहने लगे कि सफलक के पुत्र अंकुर ने
अंकुर के न रहने से ही ये सब उपद्रव उत्पन्न हुए हैं। उनको इस बात का पता नहीं था कि यह सब कुछ भगवान कृष्ण की प्रेरणा से हो रहा है, किंतु उन वृद्धजनों की बात का अनुमोदन करके उन्होंने अंकुर जी को तलाश करके अपने नगर में बुलवा लिया। वह उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अंकुर जी से मीठी वाणी में इस प्रकार बोले, चाचा जी, वैसे तो आप पहले से ही बड़े भारी दानी हैं, किंतु आप कुछ काल से अब खुले हाथों खूब सोना दान करते हैं। यह तो हमें पहले ही से पता है कि सतधनवा वह समयंतक मणि आपको ही दे गया है। सत्यराजीत के कोई पुत्र नहीं है। उसकी मणि के अधिकारी उसकी कन्या सत्यभामा का पुत्र ही है, किंतु हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वह मणि आपके पास रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भाई बलराम जी उस मणि को देखना चाहते हैं, इसलिए आप उस मणि को दिखाकर हमारे भाई बलराम जी, सत्यभामा, जामवंती तथा नगर के अन्य जनों को यह विश्वास दिला दो कि वह मणि मौजूद है। हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने अंकुर जी को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उसने वह प्रकाशमान मणि भगवान कृष्ण को निकाल कर दे दी। तब कृष्णचंद्र ने वह मणि अपने सभी स्वजनों को दिखाकर अपने मत्थे से कलंक का टीका मिटाकर अंकुर जी को वापस कर दी। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की यह कथा समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का नाश करती हैं और पूर्ण कल्याण करती हैं। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब प्रकार के पाप तथा अपजस दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की यह कथा समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का नाश करती हैं और पूर्ण कल्याण करती हैं। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब प्रकार के पाप तथा अपजस दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की।